प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना किया, जब प्यार किया तो डरना क्या। दिमाग में बॉलीवुड का कोई गाना नहीं चढ़ा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग के लिए कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग ने छुप छुप आहें भरना छोड़ दिया है और खुलेआम कहना शुरू कर दिया है, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किससे किया? बीजेपी से किया। दोस्तों, चुनाव आयोग के अधिकारी से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। एक ऐसा ब्लंडर जिसने चुनाव आयोग के पूरे कामकाज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने अपनी गलती मानी है। दोस्तों, अब तो हमारे देश में ऐसा लगता है फैशन चल पड़ा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता, चाहे आप झारखंड का उठा ले, चाहे महाराष्ट्र का उठा ले, चाहे जम्मू कश्मीर का उठा ले, चाहे हरियाणा का उठा ले, या फिर लोकसभा चुनाव का। मतलब ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता जब चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल ना खड़े हों। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहली बार ये रंगे हाथों पकड़े गए और पहली बार चुनाव आयोग खुलकर कह रहा है बीजेपी के लिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सबकी नजरें दोस्तों सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर गई जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह शेयर किया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली, मतलब चुनाव आयोग के दिल्ली चुनाव के लिए जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनके सोशल मीडिया एक्स हैंडल से बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल का ये फोटो शेयर किया गया, जिसमें लिखा है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और कुछ सीनियर लीडर्स किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात कर रहे हैं। भाई, बीजेपी अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल से ये जानकारी शेयर कर रही है, समझ में आता है, क्योंकि ये बीजेपी का हैंडल है और नेता बीजेपी के हैं। लेकिन इसको जब चुनाव के अधिकारी ने शेयर किया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने शेयर किया, तो हड़कंप मच गया। चुनाव आयोग पर सीधा सवाल उठाने के लिए आ गए मैदान में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और उन्होंने कहा, भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चुपके बीजेपी के ट्वीट को जो ट्वीट करने चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। मतलब एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे संजय सिंह कि अब जब ऑफिशियली बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल को रिट्वीट करना शुरू कर दिया है, उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने, तो यही संभव है कि सुबह 11 बजे यही जो अधिकारी है ये कहाँ पहुंच जाए? बीजेपी दफ्तर पहुंच जाए। क्या करने के लिए पहुंच जाए? बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो गले में पहनते हुए बीजेपी के मेंबर बनने के लिए। सीधा हमला चुनाव आयोग पर संजय सिंह का। केवल चुनाव आयोग पर संजय सिंह ने सवाल खड़े नहीं किए दोस्तों, सुप्रिया शिनेत ने भी ये शेयर किया और कहा, विपक्षी इससे लड़ रहे हैं, राज्य तंत्र संघियों से भरा हुआ है। चुनाव आयोग अधिकारी ने दिल्ली बीजेपी को रिट्वीट किया है। यह अपने आप में इतना गंभीर मसला था दोस्तों कि खुद चुनाव आयोग को सामने आकर इस मसले पर सफाई देनी पड़ गई। चुनाव आयोग ने खुद सो मोटो लिया इस मामले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले में। उसके बाद सफाई दी गई। मतलब जिस हैंडल से ये रिट्वीट हुआ था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नई दिल्ली के, उन्हीं की तरफ से दोबारा से इस पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा गया, डीईओ का आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल सोशल मीडिया सेल के नोडल अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो उत्तर पोस्ट करने और ट्वीट को संबंधित करने, विशेष रूप से गलत सूचना का मुकाबला करने और जनता के साथ सटीक संचार सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये पता चला है कि ये विशेष ट्वीट सोशल मीडिया सामग्री के साथ नियमित जुड़ाव के हिस्से के रूप में उक्त ट्वीट का जवाब देते हुए अनजाने में दोबारा पोस्ट किया गया था। जैसे ही इसे डीईओ के संज्ञान में लाया गया, रिपोस्ट को तुरंत ठीक कर दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सोशल मीडिया सेल के नोडल अधिकारी को तुरंत बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सेल को डीईओ के सोशल मीडिया संचार की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भविष्य की गतिविधियों में ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो हुआ ये गलती से हो गया और जिसने भी ये किया था उसको उसके काम से हटा दिया गया है, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आगे इस तरह की गलती ना हो और लोगों को सही जानकारी दी जाए। लेकिन गलती तो हुई दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि गलती कोई छोटी मोटी गलती है, और ये भी नहीं है दोस्तों कि एक दिन में इस सोशल मीडिया हैंडल से करीब 100-150 पोस्ट करने हैं तो गलती से पोस्ट हो गया। भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट करने होते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल है, तो उस पर भी गलती हो गई।
दूसरा इंपॉर्टेंट मसला एक ये भी है दोस्तों, जिन लोगों से ऐसी गलतियां हो रही हैं उनके पास इतने इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल का पासवर्ड भी होगा ना, वो ये इसको रन कर रहे हैं तो उनके पास हो सकता है पासवर्ड भी हो। ऐसे लोगों के पास इस तरह के हैंडल्स का पासवर्ड है, ऐसे लोग इस तरह के इंपॉर्टेंट हैंडल्स चला रहे हैं चुनाव आयोग के। दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग से जब सवाल पूछा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो अपने एकदम चवन्नी छाप शायरी लेकर पहुंच जाते हैं और अपनी चवन्नी छाप शायरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के आगे बोलते हैं। जब सवाल पूछो तब शायरी आ जाती है, फिर सवाल पूछो तब शायरी आ जाती है। अब तो रिपोर्टर्स को मन में भी खौफ बैठ गया है कि सवाल ना ही पूछो, पता चला एक और शायरी आ जाए। और वो शायरी भी मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ही लिखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कमाल के शायर हैं। चलिए अच्छी बात है, उनको शायरी का शौक हो सकता है, वो कर सकते हैं शेरो शायरी, लेकिन बात शेरो शायरी से आगे बढ़ गई ना भाई। अब तो साफ पकड़ा गया ना कि आपका अधिकारी बीजेपी के ट्वीट को पोस्ट करा और आप ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, जिससे गलती हुई उसको हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब कभी नहीं मिलते दोस्तों। अब देखिए प्रवेश वर्मा को लेकर कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, नई दिल्ली सीट से जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। ये वही प्रवेश वर्मा है जिन पर कुछ दिन पहले आरोप लगे थे कि 1100 रुपये बांट रहे थे महिलाओं को। बाद में उन्होंने खुद स्वीकारा था, हाँ मैं बांट रहा था अपने एनजीओ के माध्यम से। उनको लेकर एक और वीडियो वायरल हुआ कि ये जूते पहना रहे हैं लोगों को, नए नए जूते पहना रहे हैं, जूतों का एक तरह से सहारा दे रहे हैं, मतलब जूतों का लालच दे रहे हैं वोटर्स को। और इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर ली है प्रवेश वर्मा पर। और इससे पहले भी इन पर तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं। अब एफआईआर दर्ज हुई है, पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर बेहद ही गंभीर सवाल राहुल गांधी ने कल खड़े किए थे। जब कांग्रेस अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो रही थी तो राहुल गांधी ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग पर। उन्होंने ईडी सीबीआई को निशाने पर लिया, अलग अलग एजेंसियों को निशाने पर लिया। साथ में ये भी बताया कि कैसे सरसंचालक मोहन भागवत का जो बयान है उन्होंने उसको निशाने पर लिया। लेकिन चुनाव आयोग को बार बार निशाने पर बोले रहे थे कि चुनाव आयोग ने अब तक हमारे साथ महाराष्ट्र चुनाव का डेटा शेयर क्यों नहीं किया है, चुनाव आयोग हमारे साथ डेटा शेयर करने से क्यों घबरा रहा है। जिस पर लगातार ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच इतने बड़े स्तर पर वोटर कैसे बढ़ गए। दोस्तों ये वो सवाल है जिनके जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra is problematic. And I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. We said clearly we want to see the voters, the names of the voters who voted in the Lok Sabha election in Maharashtra, and we want to see the name of the voters who voted, names and addresses of the voters who voted in the Vidhan Sabha election. If they were to give us that data, the problem would be solved. Because we would know for sure whether there is a problem in Maharashtra or not. But I would like to state to this meeting that the Election Commission has refused to give us that information. Now I want to ask you, why would the Election Commission refuse to give us voter lists of the Maharashtra election? What purpose is served by not giving us and the rest of the opposition the voter list of the Maharashtra Lok Sabha and Vidhan Sabha elections? Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. If there is a 1 crore increase in voters between Maharashtra, Lok Sabha and Vidhan Sabha, it is the duty and the sacred responsibility of the Election Commission to show us exactly why that has happened, and they are refusing to do it. And this is something every congressman and every opposition person has to keep in mind. There is a serious problem with our election system.